तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जैसे कि पहले पिछले वीडियो में बात हुआ था कि बिहार स्पेशल का क्लास लेके आएंगे। तो बिहार का स्पेशल क्लास है ना, काफ़ी एग्जाम भी अभी आने वाला है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम सब रिपीट फाइल की तरफ से ना डिटेल्स में जो पढ़ेंगे है ना, थोड़ा तेज़ी से निकलेंगे, क्योंकि थोड़ा की पॉइंट देखते हुए चलते जाएंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो हम सब देख रहे हैं बिहार सामान्य परिचय, यानी हम सब बिहार के जो बेसिक है उनके बारे में हम सब जानेंगे। तो सबसे पहले आता है बिहार का नामांकन। तो बिहार का जो नामांकन है, जब 12वीं सदी में, जब है ना 12वीं सदी, जब भगवान बुद्ध का जो 5वीं सदी में जब भगवान बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उस समय जो कोई धर्म जो अगर प्रचलित था बिहार में, तो वो सबसे ज़्यादा धर्म प्रचलित था तो बौद्ध धर्म था। और बौद्ध धर्म के कारण यहाँ जो अधिक जनसंख्या जो था बौद्ध भिक्षुओं का था। इसीलिए जब 12वीं सदी में है ना, बौद्ध के बहुलता के कारण, अधिकता के कारण है ना, इस क्षेत्र का नाम यानी बिहार का नाम बिहार पड़ा। कोई दिक्कत। तो चलिए हम सब जानते हैं है ना। अगर देखें हम सब नामांकन, हम सब पहले देखेंगे नामांकन है ना, जो कि बताती है। यानी नामांकन जब हुआ तो 12वीं सदी में हुआ। कब हुआ? तो 12वीं सदी में हुआ। किसके कारण हुआ? तो बौद्ध के बहुलता के कारण। किसके कारण हुआ? बौद्ध के है ना बहुलता के कारण। बौद्ध के बहुलता के कारण है ना बिहार नाम पड़ा। कारण क्या नाम पड़ा? बिहार नाम पड़ा। कोई दिक्कत। उसके बाद उसके बाद हम सब देखेंगे बिहार के भौगोलिक स्थिति। तो हम सब बिहार का अगर भौगोलिक स्थिति देखें, क्या देखें? भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति तो बिहार जो है जो भारत ही उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो भारत के अंदर ही बिहार आता है। तो बिहार क्या दूसरे गोलार्ध में थोड़े चले जाएगा, है ना। तो वही चीज है। तो भौगोलिक स्थिति जो है, जब भारत ही, ऑल इंडिया ही उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो बिहार भी उसी के अंदर आएगा। इसीलिए हम सब बोलेंगे तो भौगोलिक स्थिति जो है भौगोलिक स्थिति जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है ना, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी देशांतर में, उत्तरी पूर्वी देशांतर में। कोई दिक्कत? उत्तरी पूर्वी भारत में स्थित है। उत्तर पूर्व भारत में हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी भारत में स्थित है। कहाँ है? भारत में, उत्तरी पूर्वी भारत में। कोई दिक्कत? उसके बाद देखेंगे बिहार का लंबाई। क्या देखेंगे? लंबाई। अगर देखें हम है ना, हम देखें बिहार की है ना, तो बिहार की उत्तरी दक्षिणी लंबाई, उत्तरी दक्षिणी लंबाई देखें तो बिहार का जो है ऊपर क्या हो गया? उत्तर। नीचे क्या हो गया? दक्षिण। इधर क्या हो गया? पूरब। इधर क्या हो गया? पश्चिम, है ना। तो अगर देखें हम बिहार का उत्तर दक्षिण अगर लंबाई देखें, उत्तर दक्षिणी अगर लंबाई हम देखें है ना, उत्तरी दक्षिणी लंबाई, यानी उत्तरी दक्षिणी लंबाई यानी ये है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है उसको जानेंगे। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है उसको जानेंगे। तो कितना ये लंबाई? 345 किलोमीटर। कितना? 345 किलोमीटर। अगर वही देखें हम बिहार की है ना पूर्वी पश्चिमी पूरब है ना, पश्चिम पूरब, पश्चिम पूरब अगर लंबाई देखें, पश्चिमी पूर्वी लंबाई देखें, तो बिहार की जो पश्चिम पूर्वी लंबाई जो है वो है 483 किलोमीटर। कितना है? तो 345 किलोमीटर है और ये है 483 किलोमीटर। कितना है? 483 किलोमीटर। कोई दिक्कत? अगर उसके बाद देखें हम इसका अक्षांशीय अगर विस्तार देखें, तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार बात करता है ना, तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार, बिहार का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय है ना विस्तार अगर देखें तो ये है 24 डिग्री, 24 डिग्री है ना 20 मिनट 10 सेकेंड ना से लेकर ये आ जाएगा 23 डिग्री है ना 31 मिनट है ना 15 सेकेंड तक। अगर वही बोले बिहार का देशांतरीय है ना, देशांतरीय विस्तार अगर बोले बिहार का देशांतरीय विस्तार, तो ये है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड है ना, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री है ना 87 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। कितना है? 17 मिनट 40 सेकेंड, 17 मिनट 40 सेकेंड तक है। कोई दिक्कत? उसके बाद अगर देखिए बिहार का कुल क्षेत्रफल, अगर बात करें बिहार का कुल क्षेत्रफल का बात करें, तो बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? वर्ग किलोमीटर है। अगर वही हम
अगर भारत का भी बात करने लगले में, है ना, तो भारत का भी है तो 37,83,268 किलोमीटर है। अगर बोले बिहार का कुल क्षेत्रफल, अगर बोले, है ना, बिहार का कुल क्षेत्रफल, है ना, बिहार नहीं, भारत का कुल क्षेत्रफल अगर बात करें तो कुल क्षेत्रफल जो है भारत का वो है 37,87,268 किलोमीटर। 37,87,000 32,87,268 किलोमीटर। कोई दिक्कत? अगर मैप देखिए रहे, है ना, तो थोड़ा सा मैप ऊपर देख लेते हैं ना। तो उत्तर में जो है नेपाल है, क्या है, बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल। बिहार के दक्षिण में क्या है, चलिए यही बात कर लेते हैं ना। उसके बाद हम देखेंगे बिहार का, क्या देखेंगे, बिहार का कुल जनसंख्या। तो बिहार का, है ना, तो बिहार का हम देखेंगे कुल जनसंख्या जो है 10,40,40,00,000 ना, कुल जनसंख्या। तो बिहार का कुल जनसंख्या जो है, जनसंख्या 10,40,99,452 है। कितना? 452 है ना। अगर वही बोले भारत का कुल जनसंख्या बोले, तो भारत का कुल जनसंख्या जो है ना, भारत की कुल जनसंख्या जो है 1,21,21,21 करोड़ है। कितना है? 1,21,21 करोड़। इसको बोल सकते हैं 1,21,21,99,400 कुछ है जैसे, है ना, 1,21,21,करोड़। चलिए पूरे लिख देते हैं, 1,21,99,452। कोई दिक्कत? उसके बाद अगर देखें, है ना, तो यहाँ देखे थे पहले बिहार का कुल क्षेत्रफल का, भारत, है ना, भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार कितना प्रतिशत, कुल क्षेत्रफल का बिहार कितना प्रतिशत है, तो 2.86% है। अगर भाई बोले भारत के कुल जनसंख्या का बिहार में कितना जनसंख्या है, तो बिहार 8.60% है। कितना है? 8.60% है। अगर वही बोले बिहार का चौहद्दी के बारे में ना, नहीं, इसका पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं, यानी बिहार जो है समुद्र तल से ऊंचाई देख लेते हैं ना। तो बिहार का जो समुद्र तल से ऊंचाई है ना, बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई देखते हैं। बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई जो है 173 फीट है। यानी इसको अगर हम मीटर में देखें तो मीटर में आता है लमसम 53 मीटर। कितना आता है? 53 मीटर। कोई दिक्कत? अब हम थोड़ा सा बिहार के चौहद्दी के बारे में देख लेते हैं। चौहद्दी देखते हैं तो बिहार का जो उत्तर है ना, ये मान के चले बिहार है, यानी यही देख लेते हैं मैप में, है ना। तो बिहार के उत्तर में जो है नेपाल है। बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल। बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल। दक्षिण में क्या है? झारखंड। दक्षिण में क्या है? झारखंड। पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल। पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल। और अब पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश। क्या है? यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश। यानी हम सब बोल सकते हैं तो बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल। उत्तर में क्या है? नेपाल। दक्षिण में क्या है? झारखंड। दक्षिण में क्या है? झारखंड, है ना। पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल, है ना। और पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश, है ना। अब देखते हैं नेपाल के बारे में थोड़ा जानते हैं। नेपाल के साथ जो है 5 स्टेट सीमा लगाता है। नेपाल के साथ भारत का 5 राज्य सीमा लगाता है। भारत का 5 राज्य सीमा लगाता है। लेकिन वही बोले बिहार का कितना डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो बिहार का जो नेपाल के साथ में है ना, तो बिहार का 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 जिला सीमा लगाता है। कितना सीमा लगाता है? 7 जिला सीमा लगाता है। ठीक है। अगर देख ले हम उत्तर में जो नेपाल है, नेपाल के साथ जो है हमारे देश का 5 राज्य सीमा लगाता है। कितना सीमा लगाता है? 5 राज्य। लेकिन वही बोले बिहार का, अगर कोई बिहार का जो है जिला है तो नेपाल के साथ में, तो बिहार का जो 7 जिला नेपाल के साथ में सीमा साझा करता है। लेकिन वही बोले झारखंड के साथ में, तो झारखंड के साथ में बिहार का 8 जिला सीमा लगाता है। अगर पश्चिम बंगाल देखें तो पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिला सीमा लगाता है। 3 जिला सीमा लगाता है। उत्तर प्रदेश के साथ देखिए तो 8 जिला सीमा लगाता है। कोई दिक्कत? आप पूछेंगे, है ना, कि बिहार के साथ जो है कितना स्टेट सीमा लगाता है, तो बिहार के साथ जो है 3 स्टेट सीमा लगाता है। 3 स्टेट सीमा लगाता है। बिहार के साथ कितना स्टेट सीमा लगाता है? 3 स्टेट सीमा लगाता है। लेकिन वही बोले बिहार के साथ कितना देश सीमा लगाता है, यानी कंट्री।
यानी एक कंट्री कौन सा, नेपाल। तो बिहार के साथ कितना कंट्री सीमा लगाता है, यानी कितना देश सीमा लगाता है, तो एक देश और 3 राज्य सीमा लगाता है, एक देश और 3 राज्य सीमा लगाता है। कोई दिक्कत, और इसको भी और डिटेल में पढ़ेंगे जब बताएंगे इसके बारे में आगे, तो वहां और पढ़ेंगे, ठीक है। इतना सा समझे, कोई दिक्कत। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, है ना, साथ में बोलेंगे। तो बिहार का जो नामांकन हुआ कौन सा सदी में हुआ, तो 12वीं सदी में। कौन सा नामांकन हुआ, तो 12वीं सदी में। कोई दिक्कत। तो बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, तो बौद्ध की बहुलता के कारण बिहार का नाम क्या पड़ा, बिहार पड़ा। उसके बाद स्थिति देख ले, तो बिहार का जो स्थिति है क्या, उत्तरी पूर्वी भारत में स्थित है। कहाँ है, उत्तरी पूर्वी भारत में स्थित है। अगर भाई बोले भारत कहाँ स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए, तो बिहार का उत्तरी दक्षिणी लंबाई क्या है, तो 345 किलोमीटर। बिहार का उत्तरी दक्षिणी लंबाई क्या है, 345 किलोमीटर। अगर भाई देखो बिहार का पश्चिम पूर्वी लंबाई जो देखें, तो वो कितना है, 483 वर्ग किलोमीटर। कोई दिक्कत। अगर उसके बाद अगर अक्षांशीय विस्तार देखें, है ना, तो उत्तरी अक्षांशीय विस्तार अगर देखें, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक है। 15, ये जो ऊपर दिख रहा है गोल की तरफ, वो डिग्री है भाई। और इस 20 के ऊपर जो ये कॉमा, एक कॉमा रहेगा, तो वो मिनट है। 10 के ऊपर अगर जो 2 कॉमा दिखा है, यानी उसका उसका मतलब है सेकंड। तो 20 डिग्री 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड। हम जो एरोप्लेन या प्लेन जो उड़ता है, तो उनके रडार पर यही डिग्री दिखता है, और इसी के सहायता से वो लैंडिंग भी करता है। कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद बिहार का अगर देशांतरीय विस्तार देखें, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 19 मिनट 40 सेकंड तक है। कहाँ, 40 सेकंड तक। उसके बाद देखिए बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद बिहार का कुल जनसंख्या देखिए, तो 10,40,99,452 है। उसके बाद अगर भारत का ही देख ले, तो भारत का कुल जनसंख्या, कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,268 वर्ग किलोमीटर है। अगर वही बोले भारत का कुल जनसंख्या बोले, तो 1 अरब 21,99,452 है। इसको हम सब लमसम में बोल सकते हैं, है ना। 10 करोड़ बिहार का जनसंख्या लमसम में बोल सकते हैं, 10 करोड़ 41 लाख लगभग बोल सकते हैं, लगभग बोल सकते हैं ना। इसको बोल सकते हैं 1 अरब, है ना। 1 अरब देखिए 99 हो गया, तो इतनी यहाँ चेंज होगा, यहाँ होगा, है ना। यानी 1 अरब लाख में चेंज होगा, किस में होगा, लाख में। यानी 1 अरब 21 करोड़ बोल सकते हैं इसको, 1 अरब 21 करोड़। यानी 99 हो गया, तो लमसम में अभी बढ़ा होगा। और ये जो देख रहे हैं 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार, किसके अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार। कोई दिक्कत। इतना सब तो ये बेसिक है, इसके अंदर अभी और पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना। चलिए इतना होता किसी को कोई दिक्कत। चलिए इसको रिपीट कर देते ना। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार कितना प्रतिशत है, तो वो है 2.860। अगर भाई बोले भारत का कुल जनसंख्या का बिहार में कितना जनसंख्या है, तो 8.60%। कितना, 8.60%। कोई दिक्कत। अगर बोले बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, तो 173 फीट यानी 53 मीटर। कितना है, 173 फीट यानी 53 मीटर। उसके बाद अगर देखें चौदित ऊपर उत्तर होता है, ऊपर क्या होता है, उत्तर, नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। बाया साइड क्या होता है, पूरब। बाया साइड क्या होता है, पूरब। दाया साइड क्या होता है, पश्चिम। दाया साइड क्या होता है, पश्चिम। तो उत्तर में है नेपाल, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, ऊपर प से पूरब, प से पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में क्या, उत्तर प्रदेश। पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश। अब नेपाल जो है 5 राज्य के साथ, नेपाल के साथ भारत का 5 स्टेट यानी 5 राज्य सीमा लगाता है नेपाल के साथ, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। नेपाल के साथ जो है भारत का 5 राज्य सीमा लगाता है, लेकिन वही बोले बिहार का जो है नेपाल के साथ 7 जिला सीमा लगाता है। कितना जिला, 7 जिला। अगर बोले भाई झारखंड के साथ कितना जिला सीमा लगाता है, तो झारखंड के साथ कुल 8 जिला सीमा लगाता है। अगर पूछे उसी तरह उत्तर प्रदेश के साथ बिहार का कितना जिला सीमा लगाता है, तो 8 जिला। और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिला। कितना जिला, 3 जिला। कोई दिक्कत। आगे बढ़े। एक मिनट, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए अब देखेंगे, है ना, बिहार का औसत वर्षा। तो बिहार का औसत वर्षा क्या है ना। बिहार में जो औसत वर्षा जो पड़ता है कितने वर्ग किलोमीटर, तो 112 वर्ग किलोमीटर औसत वर्षा जो 112 किलोमीटर प्रति क्षेत्र में पड़ता है। कोई दिक्कत। उसके बाद अगर हम देखें, है ना, तो बिहार जो है भारत का
12वां बड़ा राज्य है। बिहार जो है भारत का 12वां बड़ा राज्य है। कितना नंबर का है? 12वां बड़ा राज्य। अगर वही बोले, है ना, अगर ऐसे भी बोल सकते हैं, बिहार जो है भारत के कितने नंबर पे आता है जनसंख्या के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार है। किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार, है ना। बिहार जो है भारत का 12वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। अगर बोले जनसंख्या के अनुसार, किसके बोले? जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार, अनुसार, है ना, जनसंख्या के अनुसार बिहार का स्थान, तो बिहार का स्थान जो है, बिहार का जो स्थान है भारत में, वो है तीसरा। क्या है? तीसरा। क्या है? तीसरा। पहला कौन सा है? तो पहला है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। दूसरा क्या है? महाराष्ट्र। दूसरा क्या है? महाराष्ट्र। दूसरा क्या है? महाराष्ट्र। और तीसरा क्या है? तीसरा है बिहार। तीसरा क्या है? बिहार। और चौथा क्या है? वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल, है ना। यानी जो है बिहार का जो औसत वर्षा है 112 किलोमीटर है। उसके बाद लेकिन बिहार का जो है, बिहार जो है ना, भारत का 12वां बड़ा राज्य है। किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। यानी हम बोल सकते हैं क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का जो स्थान है क्या है, तो वो है 12वां। कितना है? 12वां। अगर वही बोले जनसंख्या के अनुसार भारत में बिहार का जो स्थान है वो क्या है, तो जनसंख्या के अनुसार जो है वो है, वो जो है बिहार है तीसरा नंबर पे। कितना है? तीसरा। यानी यहाँ हम बोल सकते हैं पहला जो आता है वो उत्तर प्रदेश है, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार और चौथा है वेस्ट बंगाल। चौथा क्या है? वेस्ट बंगाल। कोई दिक्कत? उसके बाद हम देखेंगे बिहार का जो है पृथक राज्य बनने के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, है ना। तो बिहार जो है पृथक राज्य बनने के लिए, है ना, ये बात है 1911 की। कब है? 1911 की, 12 दिसंबर शायद 1911 की बात है, जब दिल्ली में एक दरबार लगा था और उस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कोई दिक्कत? चलिए इसको लिखते हैं, है ना, हम जानेंगे, है ना। बिहार पृथक राज्य बनने की घोषणा, बनने की घोषणा, बिहार पृथक राज्य बनने की घोषणा। तो बिहार का जो पृथक राज्य बनने का जो घोषणा हुआ था वो हुआ था 12 दिसंबर, है ना, 12 दिसंबर 1911 को। कहाँ हुआ था? दिल्ली दरबार में। कहाँ हुआ था? दिल्ली दरबार में। कब हुआ था? दिल्ली दरबार में, है ना। और उस समय जो वायसराय था, है ना, वायसराय जो था, उस समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो इन्होंने ही उस समय, है ना, बिहार को पृथक राज्य बनाने की घोषणा दी, है ना। लेकिन उस समय जो था जब बंगाल से बिहार अलग हो रहा था, तो बिहार से जो बंगाल अलग हुआ तो उड़ीसा सहित अलग हुआ। क्या हुआ? उड़ीसा सहित अलग हुआ। तो इसीलिए हम सब बोल सकते हैं तो उड़ीसा सहित जब अलग हुआ तो उड़ीसा प्रांत एक प्रांत के रूप में बिहार के साथ मिला, है ना। तो यानी हम बोल सकते हैं बिहार उड़ीसा प्रांत के सहित, है ना, बिहार, बिहार, है ना, उड़ीसा, बिहार उड़ीसा सहित, उड़ीसा सहित राज्य बना, राज्य बना। तो कब बना? तो 22 दिसंबर, है ना, 22 मार्च 1900, हाँ 22 मार्च 1912 को बना। कब बना? 22 मार्च 1912 को बना। कब बना? 22 मार्च 1912 को बना। और इसीलिए हम सब इस दिन, है ना, 22 मार्च को हम सब बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को ही क्या मनाते हैं हम सब? बिहार दिवस। और बिहार इस दिन एक और दिवस मनाते हैं 22 मार्च को ही हम सब, है ना, 22 मार्च को ही हम सब जल दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? जल दिवस भी मनाते हैं। कोई दिक्कत? लेकिन बिहार जो है उड़ीसा से अलग कब हुआ, है ना, तो बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। तो बिहार से उड़ीसा, उड़ीसा, है ना, अलग हुआ। उड़ीसा पृथक अलग हुआ बिहार से, है ना। उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा पृथक अलग राज्य बना, अलग राज्य बना। तो कब बना? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल 1936 को। कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 को। और इसी दिन हम सब मनाते हैं उत्कल दिवस। उत्कल दिवस। क्या मनाते हैं? उत्कल दिवस। कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को। क्या मनाते हैं? 1 अप्रैल को। उत्कल दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को। कोई दिक्कत? उत्कल दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को। और अगर पूछे, है ना, तो बिहार से तो झारखंड भी था, है ना, बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो बिहार से झारखंड अलग हुआ, है ना। तो बिहार से जो झारखंड पृथक अलग राज्य बना, झारखंड, है ना, पृथक अलग राज्य बना, अलग तो राज्य बना। तो कब बना? 19 नवंबर शायद। क्या था? 15 नवंबर, हाँ क्या था? 15 नवंबर, है ना, 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। और ये जो है झारखंड जो है 46% भूभाग के साथ अलग हुआ। कितना साथ में?
भूभाग के साथ में। और इसके साथ में जो भूमि गया 40%, वो ऐसा वैसा भूमि नहीं गया, है ना। पूरे बिहार में जो पहले खनिज पदार्थ था, वो खनिज पदार्थ वाला 40% भूमि के साथ में वो अलग हुआ। कितना सुनिए, 40% खनिज पदार्थ वाला भूमि के साथ में अलग हुआ। कोई दिक्कत, इसीलिए वहाँ जो है, इसीलिए जो है झारखंड में बिहार से ज़्यादा स्थिति यानी गरीबी नहीं है ना। बिहार में गरीबी होने का कारण यही है कि बिहार में कोई फैक्ट्री या कोई कारखाना नहीं है, तो नहीं, इस यहाँ रोजगार ही नहीं है। और बिहार मतलब झारखंड में जो है 40% भूमि भले है, लेकिन वहाँ जो है खनिज पदार्थ वाला भूमि है, चट्टान भूमि जो है वो, उसके अंदर कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब जो भूमि है वो पूरे झारखंड में ही चला गया है। कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद देखेंगे 1 अप्रैल को शायद हम सब मूर्ख दिवस भी मनाते हैं ना, शायद क्या 1 अप्रैल को हम सब अप्रैल फूल भी मनाते हैं। अप्रैल फूल, अप्रैल फूल यानी मूर्ख दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को ही मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को मनाते हैं। कोई दिक्कत। चलिए देखते हैं बिहार का औसत वर्षा क्या है। 112 किलोमीटर। क्या है? 112 किलोमीटर। बिहार जो है बिहार जो है भारत का क्षेत्रफल के अनुसार कम राज्य है, तो 12वां से बड़ा राज्य है। कोई दिक्कत। उसके बाद जनसंख्या के अनुसार देखें तो जनसंख्या के अनुसार बिहार जो है तीसरा बड़ा राज्य है ना। पहला है उत्तर प्रदेश यानी यूपी, दूसरा है महाराष्ट्र, और तीसरा है बिहार, और चौथा है वेस्ट बंगाल। कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए बिहार बनने की घोषणा। तो बिहार बनने का जो घोषणा हुआ था वो दिल्ली दरबार में हुआ था, लॉर्ड हरिंग द्वितीय के समय। कोई दिक्कत। कब हुआ था घोषणा, कब हुआ? तो बनने की घोषणा जो हुआ था 12 दिसंबर 1911 को हुआ था। कब हुआ था? 12 दिसंबर 1911 को। लेकिन पृथक राज्य बना 22 मार्च 1912 को। कब बना? 22 मार्च 1912 को। और इसीलिए हम सब 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। और 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस भी है। क्या है? जल दिवस। इसलिए हम सब 22 मार्च को जल दिवस भी मनाते हैं। उसके बाद उड़ीसा जो बिहार के साथ में था, तो बिहार उड़ीसा अलग होना था, है। तो थोड़े तक बिहार के साथ में उड़ीसा रहा था, तो बिहार जो उड़ीसा प्रांत के साथ में था, तो उड़ीसा जो अलग हुआ, तो उड़ीसा अलग हुआ 1 अप्रैल 1936 को। कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 को। और झारखंड का उद्भव हुआ 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। कितने भूमि में के साथ? 40% भूमि के साथ में। कोई दिक्कत। और उड़ीसा जब अलग हुआ, तो उड़ीसा के अलग होने के दिन जो था, इसलिए उस दिन हम सब एक दिवस मनाते हैं, जो कि मनाते हैं उत्कल दिवस। यानी हम पूछ सकते हैं कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को। किस राज्य की स्थापना में? तो उड़ीसा राज्य की स्थापना के लिए हम सब मनाते हैं उत्कल दिवस। और 1 अप्रैल को हम सब मूर्ख दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मूर्ख दिवस। कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद देखेंगे बिहार में प्रमंडल। क्या देखेंगे? चलिए सबसे पहले देखेंगे बिहार में जो है कितना है ना। तो बिहार में ना, सबसे पहले देखते हैं बिहार में कितना जिला है। तो बिहार में जिला कितना है? तो जिला है 38। क्या है? 38। अगर बोले बिहार में पुलिस जिला कितना है ना। पुलिस जिला कितना है? 40 सर, है ना। तो जिला 38, पुलिस जिला 40, दो को बढ़ाकर, तो जो जिला जो है वो है बगहा और नवगछिया। बगहा और नवगछिया, है ना। ये दो जिला जो है, ये पुलिस जिला के रूप में जब आतंकवादी रहता है ना, तो उसके लिए इसको कैप्चर करने के लिए, आतंकवादी को कैप्चर करने के लिए, अपने कब्जा करने के लिए इसको अधिक किया गया, बनाया गया, है ना। इसलिए पुलिस जिला कितना है? 40। जिला कितना है? 38। अगर बोले बिहार में कुल प्रमंडल कितना है? तो 9। बिहार में कुल कितना प्रमंडल है? 9। बिहार में कुल कितना प्रमंडल है? 9। अनुमंडल कितना है? 101। अनुमंडल कितना है? 101। बिहार में कुल अनुमंडल कितना है? 101। बिहार में कुल अनुमंडल कितना है? 101। बिहार में कुल अनुमंडल कितना है? 101। अगर बोले भाई बिहार में कुल प्रखंड कितना है? तो बिहार में कुल प्रखंड जो है 534। कितना है? 534। बिहार में कुल प्रखंड कितना है? 534। बिहार में कुल पंचायत कितना है? 8087। 8067 शायद, 8067। उसके बाद बोले बिहार में कुल विधानसभा सीट। तो विधानसभा सीट, है ना, विधानसभा सीट कितना है? तो 243। 243 विधानसभा सीट 243। बिहार में विधानसभा सीट 243, लोकसभा सीट 40। बिहार में लोकसभा सीट कितना है? 40। लोकसभा सीट 40। कोई दिक्कत? एक मिनट। चलिए तो विधानसभा सीट कितना है? 243। लोकसभा सीट कितना है? 40। उससे थोड़ा पहले हम जानते हैं बिहार में जो है विधानसभा चलता है, विधान परिषद जो चलता है, 2 सदनीय विधान परिषद चलता है। कितना चलता है विधानसभा? तो द्विसदनीय, है ना, इधर लिख देते हैं, है ना, द्विसदनीय
विधान परिषद चलता है, विधान मंडल चलता है, द्विसदनीय विधान परिषद मंडल चलता है। और ये द्विसदनीय जो है कुल 6 राज्य में चलता है, कुल 6 राज्य में चलता है। कितने राज्य में चलता है? कुल 6 राज्य में चलता है, कोई दिक्कत? उसके बाद अगर हम लोकसभा सीट जाए तो 40। उसके बाद देखिए विधान परिषद सीट, तो विधान परिषद सीट जो है 40 है। कितना है? बिहार में कुल विधान परिषद सीट, विधान परिषद सीट जो है कितना है? 75। कुल विधानसभा पर कितना है? 75। उसके बाद देखिए राज्यसभा सीट अगर कुल देखें, है ना, तो राज्यसभा का कुल सीट, है ना, राज्यसभा का कुल सीट अगर देखें तो वो कितना है? 16। कितना है? राज्यसभा का कुल सीट कितना है? 16। और जो विधान परिषद में आरक्षित है ना, विधान परिषद विधानसभा में कुल आरक्षित सीट जो है ना, विधान परिषद में कुल आरक्षित सीट जो है वो कितना है? 40। आरक्षित सीट कितना है? 40। जिसमें से एससी के लिए बस 38, एससी के लिए, जिसमें से आरक्षित सीट जो है एससी के लिए 38 और एसटी के लिए कितना है? 2। एससी के लिए 2, आरक्षित एसटी के लिए 2, है ना। उसके बाद देखेंगे बिहार में जो है कुल नगर परिषद, है ना, बिहार में कुल नगर परिषद देखिए, है ना, तो नगर परिषद, तो बिहार में कुल अगर नगर परिषद देखें तो बिहार में जो कुल नगर परिषद है वो है 88। कितना है? 88। कुल नगर परिषद कितना है? 88। नगर निगम कितना है? नगर निगम कितना है? 16। नगर निगम कितना है? 19 है शायद, हाँ 19। नगर निगम कितना है? 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 19। 38। यहाँ देखिए जिला जो लास्ट वाला है और 38वां जिला है ना, 38वां अगर जिला जो था वो था अरवल। कौन था? अरवल। और यह नगर 19वां नगर निगम जो है, 19वां नगर निगम जो है वो है सहरसा। कौन है? सहरसा। 19वां नगर निगम कौन सा है? सहरसा। 19वां नगर निगम कौन सा है? सहरसा। अगर नगर पंचायत बोले तो बिहार में कुल नगर पंचायत अगर बोले नगर पंचायत जो है 154 है। कितना है? 154। कोई दिक्कत? चलिए हम सब एक बार फिर से इसको रिविजन करते हैं। तो बिहार में जो है द्विसदनीय पल्ले प्रमंडल है। क्या है? द्विसदनीय प्रमंडल है। क्या है? द्विसदनीय प्रमंडल चलता है ना, विधानमंडल चलता है। और इस तरह द्विसदनीय वाला 6 राज्य है। कितना राज्य है? 6 राज्य है। और उसके बाद देखेंगे बिहार में जो कुल जिला है वो 38 है, और 38वां जिला कितना है? अरवल, है ना। उसके बाद देखिए पुलिस जिला कितना है, तो पुलिस जिला जो है वो 40 है ना। कौन कौन सा है? बगहा और नवगछिया। इसलिए पूछा भी जाता है कि बिहार में कुल अतिरिक्त 2 जिला कौन सा है ना, 38 को छोड़कर 2 अतिरिक्त जिला कौन सा है? तो बिहार का जो कुल पुलिस अतिरिक्त 2 जिला जो है वो बगहा और नवगछिया है। कौन सा है? बगहा और नवगछिया। तो बिहार में कुल कितना प्रमंडल है? 9। बिहार में कुल प्रमंडल कितना है? 9। अनुमंडल कितना है? 101। अनुमंडल कितना है? 101। प्रखंड कितना है? 534। प्रखंड कितना है? 534। पंचायत कितना है? 8067। पंचायत कितना है? 8067। बिहार में कुल विधानसभा सीट कितना है? 243। बिहार में कुल विधानसभा सीट कितना है? 243। लोकसभा सीट 40। लोकसभा सीट 40। विधान परिषद सीट कितना है? 75। विधान परिषद सीट 75। राज्यसभा सीट कितना है? 16। राज्यसभा सीट कितना है? 16। राज्यसभा सीट कितना है? 16। और बिहार में जो कुल आरक्षित सीट है वो है 40। कितना है? 40। जिसमें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए जो है यानी एसटी के लिए 2 है, और अनुसूचित जाति के लिए जो है यानी एससी के लिए, है ना, एससी के लिए जो है वो 38 है। और नगर परिषद सीट कितना है? 88। नगर परिषद सीट 88। और नगर निगम सीट कितना है? 19। नगर निगम सीट 19। और 19वां जो है कौन सा है? सहरसा। 19वां कौन सा है? सहरसा। और नगर पंचायत कुल कितना है? 154। कोई दिक्कत? उसके बाद हम सब पढ़ने वाले हैं बिहार के राजकीय प्रतीक के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? तो बिहार के राजकीय प्रतीक के बारे में। लेकिन आज जो है ना थोड़ा लाइट चला गया, तो बैटरी पे जो है, बैटरी बीच में जो भी गुल हुआ था लाइट जाने के कारण ही हुआ था, है, तो थोड़ा बैटरी पे चल रहा है, बैटरी भी थोड़ा जाने वाला है, इसलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, है ना। अगले जो पढ़ेंगे हम सब बिहार के राज्य के प्रतीक के चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? देखिए दोस्त, उम्र से मुझे मत जज कीजिएगा, है ना। आपको बहुत सारा चीज़ ऐसे बता सकते हैं, ऐसे कंटेंट ला सकते हैं आप सबके लिए, ताकि आपको भी एकदम में हेल्पफुल हो और थोड़ा इससे मुझे भी हेल्पफुल मिले, है ना। इसीलिए डिमोटिवेट आप सब नहीं कीजिएगा। अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर भी थोड़ा कीजिएगा, ताकि आपका इस भाई का थोड़ा और हौसला बढ़ता रहे, है ना। आप सभी के बीच अगर देखें टीचर बनने का सपना, तो आप उसी को आप ही पूरा कर सकते हैं, है ना। इसीलिए थोड़ा कंटेंट लाएंगे इससे और वीडियो, है ना। ये थोड़ा फर्स्ट क्लास भी था जिसमें थोड़ा नर्वस भी फील हो रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, है ना। करने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय बाय, सी यू।